हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आज आपको RSMSSB वीडियो मेंस का पूरा मास्टर पेपर विद ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करवाऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि आपकी ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा, जिसे हम वीडियो मेंस के नाम से भी जानते हैं, आपकी 9 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुई है और उसका आपके ऑफिशियल आंसर की जारी की गई अभी कुछ देर पहले ही। तो उस ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको ये पूरा सॉल्व पेपर मिलने वाला है, जो कि आपके आगामी हर परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चन है इसके। तो इस वीडियो को आप चाहे किसी भी अगले एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये पेपर आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। अगर आप अगली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 9 जुलाई 2022 का ये पेपर है वीडियो मेंस का, और पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको सॉल्व पेपर हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में यहाँ कहा गया है, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों, और पहले प्रश्न में कहा गया है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए, कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सेना, अराती, अरी, वाहिनी, ऑप्शन सी। अगला है दूसरा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, ऑप्शन बी आ जाएगा, भोपाल में अनेक तालाब हैं। अगला है तीसरा, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवश्यंभावी, आबाल वृद्ध और मनोनुसार। अगला है चौथा प्रश्न, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? नहीं कहा गया है, किस में नहीं है? चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौरवात्य। आगे चलते हैं अगले पर और पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन में जैसे कहा गया है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो पांचवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि। अगला है छठा, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सदय, सकाम, सावकाश और सजीव। अगला प्रश्न आ जाता है सातवां, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही कहा गया है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें, DECREE, डिक्री। इसमें आ जाएगा आपके हुक्मनामा, DECREE, हुक्मनामा। अगला है आठवां, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? और आठवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी। अगले पर आ जाते हैं नवे क्वेश्चन पर, और नवे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, निम्न सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, चलिए पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 9 में आ जाएगा सी, 9 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ख, क, ग और घ। चलिए बता देते हैं आपको, शताब्दी, अठन्नी और सतसई, ये आपके ख पर चला जाएगा। द्विगु समास, नीरव, अनुगुण और अत्याचार, ये आपके चला जाएगा क पर। अव्ययी भाव समास। अगला है आपके लताच्छादित, आनंदमय, कनकटा, और ये चला जाएगा तत्पुरुष समास पर। और शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा, ये चला जाएगा घ, कर्मधारय समास पर। तो आगे चलते हैं, सी आ जाएगा 9वें में। और 10वें पर आ जाते हैं। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके प्रश्न बता देते हैं पहले, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयश, अयस, अपकीर्ति और लोहा, अयश, अयस, अपकीर्ति और लोहा। ठीक है, 10वें में ऑप्शन नंबर डी। 11वें पर आ जाते हैं। 11वें में जैसा कि कहा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, और इसमें ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा डी, 51 और 53। अगला है, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, स्वांग, ऑप्शन नंबर डी, स्वांग। 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया है दोस्तों आपके, निम्नलिखित सूची फर्स्ट की लोकोक्तियों को सूची सेकंड में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। 13वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी के अनुसार 2, 1, 4 और 3। चलिए मिलान कर लेते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये आ जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। अगला है आपके, दाल भात में मूसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। और अगला है, पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। तो इसमें आपके 4 नंबर पर चला जाएगा, पेट पूजा सबसे प्रधान, और सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? 14वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ए, ऊसर,
उर्वर का विलोम आ जाएगा आपकी ऊसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले पर और 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि 15वां क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, समास के संबंध में असंगत कथन है, 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। 16वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रासायनिक, पाशविक और काल्पनिक। 17वां, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पूजनीय, प्रमाणिक। दोस्तों जीके क्वेश्चन भी आने ही वाले हैं। जीके क्वेश्चन से पहले आपके हिंदी और इंग्लिश जो मैथ के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हैं, और फिर जीके के भी क्वेश्चंस इसमें आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे जल्दी ही। तो अगर आप इसको अगले एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको कहना चाहूँगा वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि जीके क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। और इस पेपर में भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिनका मैं आपको यहाँ बताने जाऊँगा भी कि कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके 17वें नंबर का 16वें नंबर का प्रश्न आपको जो 16वें नंबर का प्रश्न है आपके, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। 16वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा, रासायनिक, पाशविक और काल्पनिक। और 17वां है, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पूजनीय और प्रामाणिक। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप ये देख रहे हैं कि सर हमारा पेपर भी 123 1 2 3 नंबर का ही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको बता देना चाहूँगा 1 2 3 जो है वो आपके वीडियो मेंस का पेपर है, लेकिन यहाँ पर सीरीज जो है वो इसके ठीक बगल में आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये सीरीज़ बनी हुई है टी के, लगभग टी के आकार की। तो ऐसा आपके सीरीज़ के यहाँ पर किसी के प्लस आइकन होगा, किसी के ट्रायंगल आइकन होगा, किसी के जो राउंड एंगल है वो बना हुआ होगा। तो यहाँ पर आपकी सीरीज़ इस प्रकार से होगी। तो आपको क्या करना है, कैसे आप क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं अगर आपकी मास्टर पेपर से सीरीज़ नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप क्या करें, आपने जो क्वेश्चन आपके जो OMR सीट में लगाए थे उसकी सेकेंड कॉपी आपको मिलती है, तो आप उस सेकेंड कॉपी से अपने पेपर में टिक कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपने क्वेश्चन का ऑप्शन आपने OMR सीट में भरा है उसको अपने पेपर पर टिक कर लीजिए कि आपने यही क्वेश्चन का आंसर लगाया है। उसके पश्चात आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से शुरू कीजिए 1 नंबर से, और वहाँ से जैसे ही मैं उत्तर बताऊँ तो आप उस उत्तर को सेलेक्ट कर लीजिए पेपर में। और जो क्वेश्चन पे आपका उत्तर मेरे वीडियो से मैच हो रहा है, यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की से मैच हो रहा है, उसको आप एक कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा कि 1 नंबर आपके इसमें बन गए हैं। और जिसमें आपके रॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है उसमें आप लिख लीजिएगा कि इसका क्वेश्चन आपने आंसर जो है वो रॉन्ग दिया है, और आपके इस प्रकार से टोटल करके नंबर देख सकते हैं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। यही तरीका है जिसके आधार पर आप आंसर की देख सकते हैं। इसीलिए आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन उपलब्ध करवाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, जिससे कि आपको अपने आंसर की चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इस प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ उपलब्ध होते हैं। तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन आया था 18वें नंबर का, और 18वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में ऑप्शन बता देते हैं आपको। 18वें में ए आ जाएगा, ए के अनुसार 3 1 4 और 2। आँख का नीर ढल जाना, 3 पर चला जाएगा निर्लज्ज हो जाना। अगला है अंडे का शहजादा, तो इसमें आपके 1 नंबर पर चला जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना, ये चला जाएगा धन कमाने में लगे रहना और कागजी घोड़े दौड़ाना, ये चला जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 पर। 3 1 4 और 2। सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर से मिलान करना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें 18वें में, ऑप्शन नंबर ए, और फिर से मिलान करना चाहूँगा। 3 पर चला जाएगा आँख का नीर ढल जाना, ये आपके 3 पर चला जाएगा निर्लज्ज हो जाना। और फिर अगला है अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना और कागजी घोड़े दौड़ाना, ये 2 पर चला जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला है 19वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है। 19वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसू अंबिका जननी। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है 20 में आ जाएगा बी, हमने नाश्ता कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी, हमने नाश्ता कर लिया है। 20 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, हमने नाश्ता कर लिया है। और अगला क्वेश्चन आता है 21वें में जैसे कहा गया है, एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 21 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कारक संबंधी। अगला है 22वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, वाक्यांशों को सूची सेकंड के शब्दों के साथ मिलान करना है। यहाँ पर 22वें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी के अनुसार 3 1 4 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, ये चला जाएगा आपके 3 नंबर पर।
सॉरी फ्रेंड्स, 3 नंबर पर आ जाएगा आपके, फिर से दिखा देते हैं ढंग से। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 3, 1, 4 और 2। 22वें में नीचे की ओर लाना या खींचना, 3 पर आ जाएगा आपके अपकर्ष, ठीक है। और अगला है आपके जो बिना बुलाए आया हो, अनादूत। और अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये चला जाएगा 4 पर, अभीप्सा। और अगला है आपके गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 22 में। 23 में आ जाते हैं 23 पर, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्याय हैं। 23 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चंदन के, ऑप्शन नंबर सी। 24वां, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? 24 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, स्वागत दीर्घ स्वर संधि, स्वागत दीर्घ स्वर संधि। बाकी तीनों सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तल्लीन व्यंजन संधि, मनीष चिकित्सा विसर्ग संधि और मातृच्छा यण स्वर संधि। 24 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार कौन सा अनुचित है? स्वागत दीर्घ स्वर संधि। अगला है आपके यहाँ पर ये पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हम आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देते हैं, ठीक है। और पैसेज के आंसर्स आपको हम बता देते हैं क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। 25वां क्वेश्चन आ जाता है, द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कुमस्टेंस रेफर टू सर्कुमस्टेंस दैट कैन। तो 25 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बी पॉसिबली डेंजरस, बी पॉसिबली डेंजरस। अगला है 26वां, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर। 26 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। अगला है 27, सिनोनिम ऑफ द वर्ड केयरलेसनेस इज। 27 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैक्सनेस, LAXNESS, लैक्सनेस। विच सेट ऑफ वर्ड्स फिट्स वेल इनटू द गिवन सेंटेंस। इसमें आपके यहाँ पर कौन सा सही सूटेबल है? ही pretended to fall dash my plan but secretly he was working against it। 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, in with, ऑप्शन नंबर बी, in with। अगला आ जाता है आपके 29, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट आर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, वी सजेस्टेड, ब्रैकेट में दिया हुआ है, स्लिप इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर अनएक्सियस कैंप आउट। कोष्टक में दिया हुआ है कैंप और आउट। तो 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसमें स्लीप का आ जाएगा स्लीपिंग और कैंप का आ जाएगा टू कैंप। अगले पर आ जाते हैं 30 पर, और 30 में जैसे कि कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन ऑफ बाउंड। 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बिल्ड ए बाउंड्री, टू बिल्ड ए बाउंड्री। 30 में ए आ जाएगा। 31 पर आ जाते हैं अब हम, और 31 में जैसा कि कहा गया है आपके, वाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस। यहाँ पर दिया हुआ है, द डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट कैन वी टेक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है P, Q, R और S, इनका सही क्रम पूछा गया है आपके। 31वें में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, R, P, S, Q। पहले R आ जाएगा, कैन वी टेक, फिर आ जाएगा P, दिस डॉक्यूमेंट, फिर अगला आ जाएगा S, ऑन द टेबल, एज प्रूफ ऑफ द गिल्ट, Q, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 32 पर आ जाते हैं हम। 32वें क्वेश्चन में कहा गया है, मैच द इडियम इन द कॉलम 1 विद देयर इन कॉलम मीनिंग्स इन कॉलम सेकंड। 32 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी के अनुसार डी, सी, बी और ए मिलान कर सकते हैं। कैन इट ए डे, डी पर चला जाएगा, टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी। अगला आ जाएगा आपके फीलिंग अंडर द वेदर, सी पर चला जाएगा, नॉट वेरी वेल। और अगला है स्पिल द बीन्स, और ये चला जाएगा आपके बी पर, टू लीक ए सीक्रेट। और अगला आ जाएगा आपके ए पर, ब्रेक ए लेग, सेइंग गुड लक टू समवन। तो 32 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डी, सी, बी, ए। अगले पर आ जाते हैं 33वें पर, और 33वें क्वेश्चन में कहा गया है, इन द सेंटेंस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज। 33 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शेक्सपियर इज ए प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कंपेरेटिव। अगले पर चलते हैं, 34 पर आ जाते हैं, और 34 में जैसे कहा गया है, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कम्स क्लोजेस्ट टू द आइडिया
कॉन्वेंट बाई द सेंटेंस यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स 34 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यू हैव टू बी बैक विद इन 2 आवर्स। अगला है 35वां, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे नो दैट एक्सट्रीमिट्स ब्ली अप द ब्रिज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें आपके 35वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीम्स। अगला आ जाता है 36, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू थिंक इज इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। 36 में ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हु हैज़ लेड। आगे चलते हैं अगले पर, 37 पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन कॉलम बी। तो कॉलम बी से मिलान करना है। 37 में डी आ जाएगा, डी के अनुसार आपके 2, 4, 1 और 3। माई मदर इज़ अफ्रेड डैश कैट। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड वाला, ऑफ कैट। अगला आ जाएगा आपके बी में आ जाएगा आपके 4 नंबर का 2, और अगला है आपके सी, जिसमें आपके आ जाएगा सी में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, 4, और अगला जो आपके आ रहा है स्टॉन्स डैश द पुलिस, इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें आपके 37 में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही सैड माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सैड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर वियना द नेक्स्ट डे। 39वां क्वेश्चन 39, मैच द कॉलम फर्स्ट टू देयर एंटोनिम इन कॉलम सेकंड। 39 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें सी के अनुसार 3, 1, 4 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। काउंसिल, इसमें आपके आ जाएगा 3 नंबर पर ये रिवेल, और अगला है आपके हेडोनिस्ट, और ये आपके चला जाएगा अगला 1 नंबर पर एसेक्टिक। ठीक है, और है अगला हैकनेड, और ये चला जाएगा आपके 4 पर ओरिजिनल, और अगला है एम्फेमेरल, और ये आपके चला जाएगा 2 पर परमानेंट। आगे चलते हैं अगले पर, सी आ जाएगा 39 में। 40 नंबर क्वेश्चन 40वां, मैच वर्ड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मीनिंग इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है, और इसमें आपके ऑप्शन बता देते हैं। 40 में ए आ जाएगा इसमें 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2 इनकॉन्ग्रुअस, ये आपके 4 पर चला जाएगा। स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, अगला है रिसिलियंट, और ये आपके 1 पर चला जाएगा। रिकवर क्विकली वाला ऑब्सलीट, और इसका आपके 3 पर आ जाएगा। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, और अगला है ओमनीसिएंट, और ये आपके चला जाएगा 2 पर। वन हु नोज एवरीथिंग। आगे चलते हैं 41 पर आ जाते हैं हम। 41वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है, एक बल्लेबाज 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाते हैं तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है, रन होता है। बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर है 41 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 174 रन, 174 रन। अगला है, दिए गए चित्र में x बराबर क्या होगा। इसमें आपके 42वें में ट्रायंगल दिया हुआ है, और 42वें में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें 2y/3। अगले पर आ जाते हैं 43 पर, और 43 में दिया हुआ है यदि 5 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 3/a गुणा b, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/2 बराबर 19 हो, तो a और b के मान हैं। तो इसमें आपके 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, a बराबर 7, b बराबर 3। अगला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक है 44वें में सी आ जाएगा इसमें 800। अगले पर चलते हैं 45वें क्वेश्चन पर। पी और क्यू ने एक साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किया तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किया। 45 में बी आ जाएगा 8 माह। आगे चलते हैं अगले पर, और 46वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि 46वें क्वेश्चन में कहा गया है, आपके पी और क्यू के पास कुछ धन है। यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगुना धन है। परंतु यदि क्यू पी को 10 रुपये देता है तो पी के पास क्यू के बचे हुए धन का तिगुना धन है। पी के पास राशि है 46। 46वें में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें 62 रुपये।
ऑप्शन नंबर सी 62 रुपये। 47 पर आ जाते हैं, 47 पर आ जाते हैं हम। और 47 में जैसा कि कहा गया है, कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कौन सा पर्याप्त है। तो 47 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे चलते हैं अगले पर, 48वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 48वें क्वेश्चन में कहा गया यदि एक्स, वाई और जेड मिलकर एक कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो जाता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद एक्स चला गया और शेष कार्य को वाई और जेड ने 10 दिन और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्यों को कितने दिन में पूरा कर सकता था? 48 में बी आ जाएगा। इसमें 25 दिन। अगला आ जाता है 49, एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद तथा 10,400 रुपये नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि है। 49 में ए आ जाएगा। इसमें 14,400, ऑप्शन नंबर ए 14,400। आगे चलते हैं अगले पर दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपके आ जाता है 50 नंबर का। 50 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। इसमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या है 50 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ए 99,498। अगला क्वेश्चन आता है 51 क्यू स्क्वायर प्लस 3Q, क्यू स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 6 और क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 का लघुत्तम समापप्रत्यय बराबर है। 51 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें Q प्लस 3, Q प्लस 2, Q प्लस 1। आगे चलते हैं अगले पर, 52 पर आ जाते हैं हम। 52 में कहा गया है एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। वह पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको 52 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हानि होगी। 53 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 53 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी 10 घंटे में जाती है। पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किमी तथा धारा के अनुकूल 55 किमी जाती है। नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें 53 में ए 8 किमी घंटा। अगला आ जाता है 54, यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? 54 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसमें 12। अगला क्वेश्चन आ जाता है 55, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की प्रत्येक सीमा की लंबाई है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर। अगले पर आ जाते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पर, और जैसा कि इसमें कहा गया है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ रेखा O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी 56 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें रूट 119 रूट में दिया हुआ है 119। 56 में ऑप्शन नंबर ए। 57 पर आ जाते हैं 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु बराबर है। 57 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन है आपके यहाँ पर दिए गए चित्र में CE, साथ में आपके दिया हुआ है यहाँ पर कोण ACD का समद्विभाजक है। यदि कोण A बराबर 55 डिग्री और AB बराबर 20 हो तो कोण ACE बराबर क्या होगा? 58 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62.5 डिग्री। 62.5 डिग्री। 59 पर आ जाते हैं, और 59 में जैसा कि कहा गया है दोस्तों 59 में के किस मान के लिए निम्नलिखित के समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है? ये आपके दिया हुआ है k प्लस 1y बराबर 5, k प्लस 1x प्लस 9y बराबर 8k माइनस 1। तो यहाँ पर 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें 2, ऑप्शन नंबर सी 2। अगला आ जाता है 60, 13/5 की पावर 3, 13/5 की पावर यहाँ पर 3 है, उसका दशमलव मान कितना होगा? तो 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.104, 0.104। 61 पर आ जाते हैं हम, और 61 में जैसा कि यहाँ कहा गया है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है और ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। कोण ACB बराबर कितना होगा? 61 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी के अनुसार 120 डिग्री। अगला है 62 नंबर का, यदि 2x माइनस 1 2x क्यूब प्लस AX स्क्वायर प्लस 11x प्लस A प्लस 3 का एक गुणनखंड है
तो ए का मान है 62 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी -7। अगला आ जाता है 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 की पावर क्यूब प्लस 0.3 की पावर क्यूब प्लस 0.5 की पावर क्यूब -3 गुणा 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.5 बटा में दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 माइनस 0.2 गुणा 0.5 माइनस 0.3 गुणा 0.5 बराबर है। तो 63 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए 1। आगे चलते हैं अगले पर 64 पर आ जाते हैं। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दोनों के पास क्रमशः कितने रुपए हैं? 64 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। 64 में डी 40 रुपये और 170 रुपये। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? 65 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 पाई सेमी क्यूब। 18 पाई सेमी क्यूब। 66 पर आ जाते हैं हम। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 वर्ष है। 8 वर्षों के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात 7:8 है, तो 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? 66 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 में बी आ जाएगा 11:9। 11:9। और आगे चलते हैं 67 पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 67 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी 18। अगला है 68। 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? 68 में आ जाएगा सी 87.40 रुपये। और अगला आ जाता है 69। 5 व्यक्तियों से पूछा गया, तो 69 पर आ जाते हैं। 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है? 69 में डी आ जाएगा इसमें 26 घंटा। अगला आ जाता है 70वां क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है 70 में दिया हुआ है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। और इसमें ऑप्शन नंबर आपके 70 में जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी AC बटा B प्लस सी। AC बटा B प्लस सी। 71 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। और इसमें जैसा कि कहा गया है यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 225 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है। 71 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा डी 45। ऑप्शन नंबर डी 45। आगे चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। और जैसा कि इसमें कहा गया है 72 नंबर के क्वेश्चन में आपके 72 में 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई है 72। में आपकी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा सी 15 सेंटीमीटर। अगला आ जाता है 73। निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? 73 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें पुरुष। अगला है 74। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक मान kJ बटा kg में अधिकतम है? 74 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा LPG। ऑप्शन नंबर डी LPG। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 74 में LPG का मान। और 75 में आ जाते हैं। 75 में किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? 75 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने। अगला है 76। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? 76 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS वल्सुरा। INS वल्सुरा। 77 पर आ जाते हैं। मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? 77 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 में ए आ जाएगा वाष्पीकरण। अगला आ जाता है 78। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है? 78 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। 79 पर आ जाते हैं। 79 में जैसे कि कहा गया है तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? और 79 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? 80, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चन आपके बताया जा रहा था और ये आपके पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी मेन था और इस पर
ये क्वेश्चन आपके पेपर में पढ़ ही गया है। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रिपीटेड तो नहीं है लेकिन मेन क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 80 में डी आ जाएगा प्रतापगढ़ में। आगे चलते हैं अगले पर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जाएगी। 81 में आपकी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दोस्तों 81 में वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। 82 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। 82 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अंगों के बीच में। अगला है 83 कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं के बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। 83 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें हाइपोटोनिक। आगे चलते हैं अगले पर और 84 पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 84 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 में डी आ जाएगा EOS 4। अगला आ जाता है GSAT-24 उपग्रह को डैश फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। 85 में ए आ जाएगा इसमें एरियन स्पेस। ऑप्शन नंबर ए एरियन स्पेस। 85 में ए आ जाएगा। 85 में ए एरियन स्पेस। अगला आ जाता है 86 पर आ जाते हैं हम। 86 पर आ जाते हैं दोस्तों और 86 में जैसा कि यहाँ कहा गया है GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। 86 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20,200 किमी। 87 राष्ट्रीय राजमार्ग 925 से भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। 87 में बी आ जाएगा हरक्यूलिस C-130J। हरक्यूलिस C-130J। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 88 डी आ जाएगा इसमें 1/15 सेकंड। अगला आ जाता है 89 राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। 89 में डी आ जाएगा इसमें दिसंबर और जनवरी। ऑप्शन नंबर डी दिसंबर और जनवरी। अगले पर आ जाते हैं 90 पर और 90 में जैसे कि कहा गया है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1977-78 में। अगला आ जाता है 91 और इसमें जैसे कि मिलान करने के लिए कहा गया है सुमेलित करें सही। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है और मिलान करके आपको बता देते हैं हम। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो आ जाएगा 91 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी और डी के अनुसार 2, 4, 1 और 3 बरखान आपके 2 पर चला जाएगा। बालू का स्तूप को कहते हैं। और अगला आ जाता है लाटी श्रृंखला ये आपके चला जाएगा 4 पर। भूगर्भिक जलपट्टी और अगला आपके आ जाता है इंसेलबर्ग और ये 1 पर चला जाएगा आपके आबू पर्वत खंड। और अगला आपके आ जाता है प्लाया क्या है शुष्क झील को कहते हैं। आगे चलते हैं अगले पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 92 पर आ जाते हैं दोस्तों और 92 में जैसे कि कहा गया है सिरोही पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें सेकंड बी। ऑप्शन नंबर सी सेकंड बी। अगला आ जाता है 93 कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 93 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं अगले पर 94 पर आ जाते हैं और 94 में कहा गया है जैसा कि कौन सा कथन असत्य है। 94 में ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। 95 निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान की घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। 95 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें दोस्तों बी मूसली। आगे चलते हैं अगले पर और 96 पर आ जाते हैं। 96 में जैसे कहा गया है मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसॉल्स मृदा पाई जाती है। 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। 96 में ए आ जाएगा दोस्तों जयपुर अलवर और कोटा में। अगला है 97 ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। 97 में सी आ जाएगा। 97 में आ जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया में। अगला आ जाता है 98 और 98 में जैसे कहा गया है दोस्तों अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है। 98 में बी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय ढालों पर। 99 फनाफुटी है। 99 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ सी प्रवाल द्वीप। और अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन और जैसा कि इसमें कहा गया है 100 में राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है।
100 में आ जाएगा डी 25 सेंटीमीटर। अगला आ जाता है 101, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है, नहीं कहा गया है, कौन सी नहीं है। 101 में डी आ जाएगा यहाँ जैत सागर, ऑप्शन नंबर डी। 101 में डी आ जाएगा जैत सागर, डी जैत सागर आपके। और अगला है 102, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। और 102 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें 102 में उत्तर प्रदेश। 103 पर आ जाते हैं, और जैसा कि 103 में कहा गया है मिलान करना है आपको 103 में, और मिलान करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं। सबसे पहले 103 में ऑप्शन नंबर आपके आ रहा है बी के अनुसार BACD मिलान कर लेते हैं। डेट्रॉयट बी पर चला जाएगा, ऑटोमोबाइल। शेफील्ड ए पर चला जाएगा आपके कटलरी, और अगला है लॉस एंजलिस, ये आपके चला जाएगा अगला सी पर फिल्म, और अगला है मुल्तान मिट्टी के बर्तन। तो BACD ऑप्शन नंबर बी। 104, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। 104 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ भाबर, ऑप्शन नंबर सी भाबर। आगे चलते हैं 105 पर, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। 105 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा घग्गर नदी। आगे चलते हैं अगले पर 106 पर आ जाते हैं अरावली, 106 में आ जाते हैं दोस्तों, और 106 में कहा गया है अरावली वनीकरण परियोजना। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, कौन सा जिला नहीं आता है। डी अजमेर नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं, पाली, सीकर, नागौर। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है 107 में बी आ जाएगा दोस्तों 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर। 108 पर आ जाते हैं। 108 में जैसा कि कहा गया है 108 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक सुमेलित नहीं है। 108 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी, 108 में सी आ जाएगा पाइराइट सरवाड़, पाइराइट सरवाड़, ऑप्शन नंबर सी। 108 में सी पाइराइट सरवाड़ सही सुमेलित नहीं है। 109 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 109 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी सुनहरी कोटि सीकर, ऑप्शन नंबर सी सुनहरी कोटि सीकर, सुनहरी कोटि टोंक में है। आगे चलते हैं अगले पर 110 पर आ जाते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। 110 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 2019 को पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। 111 में बी आ जाएगा यहाँ जनवरी में, ऑप्शन नंबर बी जनवरी में। आगे चलते हैं 112 पर आ जाते हैं। 112 में जैसा कि यहाँ कहा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। 112 में डी आ जाएगा इसमें अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। 112 में डी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। आगे आ जाते हैं 113 पर, और 113 में जैसा कि कहा गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन असत्य हैं या कौन से कथन गलत हैं। तो 113 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। डी के अनुसार बता देते हैं 1, 4, 3 और 1, 2, 3 और 4 कथन सही है, यहाँ पर कथन गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं, तो गलत कौन सा है 1, 2, 3 और 4, चारों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। आगे चलते हैं अगले पर, और 114 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं। अब सही कथन पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर है 114, और इसमें सही कथन पूछे गए हैं, और 114 में बी आ जाएगा यहाँ। बी के अनुसार 2 और 3 सही है। 2 सही है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 3 मध्य प्रदेश में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। और आगे चलते हैं 115 पर आ जाते हैं। 115 में जैसे कि कहा गया है वर्टिशोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। 115 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाद संबंधित नहीं है। 116 में डी आ जाएगा यहाँ सागी नदी, सागी नदी नहीं है, बाकी तीनों है साबी, गग्गर, काकनी, लेकिन ऑप्शन आ जाएगा डी प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी सागी। आगे चलते हैं अगले पर 117 पर आ जाते हैं, और 117 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। 117 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन यह आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर एजुकेशन। जैसा कि वीडियो की आपके जो प्री एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसके आपके प्राइमरी और फाइनल दोनों ही आंसर कीज आपके चारों शिफ्ट की उपलब्ध करवाई गई थी।
आपके द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। इसी के साथ आपको बता देना चाहूँगा, अगर कोई आपके संबंधी कोई जानकार है पीटीआई भर्ती के लिए, तो पीटीआई भर्ती के आपके जो पीटीआई भर्ती निकली हुई है 2022 में आपकी, उसके आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। वो आप देख सकते हैं, अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की नाम से, वहाँ पर आपको पेपर्स देखने को मिल जाएंगे राजस्थान के, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले ही उपलब्ध करवाए गए हैं आपको। यही नहीं, अगर आप रीट के पेपर्स देखना चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। रीट के पेपर्स की पूरी सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है चैनल द्वारा। और साथ ही आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, यही नहीं, अभी जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई है राजस्थान में, बहुत लंबे अंतराल के बाद में कंप्यूटर टीचर, जिसे हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के नाम से भी जानते हैं, RSM बोर्ड ने उसे करवाया था, तो वो भर्ती का पेपर भी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के जो आपकी आंसर की जारी की गई है, चाहे वो बेसिक हो या फिर सीनियर हो, दोनों की आंसर कीज आपको उपलब्ध करवाई गई है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर। तो आपको इसी प्रकार के कंटेंट आगे भी पाने हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। 117 में डी आ जाएगा इसमें, राजसमंद। अगला है 118 निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। 118 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चौली डूंगरपुर। आगे चलते हैं अगले पर 119 पर आ जाते हैं। और 119 में जैसे कहा गया है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। 119 में ए आ जाएगा दोस्तों, सरसों। अगला आ जाता है 120, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। 120 में ए आ जाएगा, चमड़ा पार्क अचरोल। ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा पार्क अचरोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले पर 121 में आ जाते हैं, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं है, कौन सा नहीं है। 121 में सी आ जाएगा यहाँ, मोरा सागर बांध टोंक सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ सही है, हिंगोनिया बांध जयपुर और पांचना बांध करौली। अगला आ जाता है 122, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है। 122 में आ जाएगा बी, कथोड़ी सीमलवाड़ा। अगला आ जाता है 123 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जैसे कि कहा गया है 123 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। और इसमें जैसा कि कहा गया है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। और 123 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार तारकशी का काम उदयपुर वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 124, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। 124 में सी आ जाएगा यहाँ, चावल। 125, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। 125 में डी आ जाएगा यहाँ, गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये सुमेलित नहीं है। जैसलमेर परमाणु ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा और गोरीर सौर ऊर्जा, तीनों सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, गिरल भूतापीय ऊर्जा सही सुमेलित नहीं है। 126, जैसा कि यहाँ आपके जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई है, RSM बोर्ड द्वारा, उसके आधार पर ही आपको वीडियो मेंस का पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है इस वीडियो में। इसी प्रकार के कंटेंट आगे पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको यूट्यूब पर पेपर्स उपलब्ध करवाने वाला चैनल है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो आगे जब भी आपको पेपर पाना हो, चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन, जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, अक्षर के बीच में कहीं भी गैप नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा आपकी स्क्रीन पर द फ्यूचर्स एजुकेशन दिख रहा है, ऐसा ही आपको टाइप करना है, ठीक है। और यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 126 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। 127, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए। 127 में डी आ जाएगा, 6। 128, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। 128 में सी आ जाएगा, वालरा। ये आपके कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। अभी आपके 2022 में ही आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और फिर से आपके ये क्वेश्चन पड़ गया है। 2022 की ही एग्ज़ाम में, RSM बोर्ड की ही एग्ज़ाम में हुआ था आपके ये क्वेश्चन रिपीट, और शायद तक आपके ये कंप्यूटर भर्ती में रिपीट हो चुका है, जहाँ तक याद है मुझे, लेकिन ये आपके 2022 में रिपीट हो चुका है, और फिर से आपके आ गया है 2022 में दूसरा पेपर है जिसमें क्वेश्चन पड़ चुका है, वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है वालरा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 128 में। 129 पर आ जाते हैं हम।
129 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और जैसा कि इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सुमेलित नहीं है। 129 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर सी के अनुसार केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 130 पर आ जाते हैं हम और जैसा कि इसमें कहा गया है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में %% योगदान करने का अनुमान है। 130 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी 29.77%। 130 में बी। 131 में आ जाते हैं, 131 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है 131 में दोस्तों, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई। 131 में सी आ जाएगा यहाँ तोरिया और सरसों। 132 जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान। 132 में डी आ जाएगा यहाँ छठा स्थान, ऑप्शन नंबर डी छठा। 133 पर आ जाते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई। 133 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 17 दिसंबर 2019 को। 134 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और जैसा कि इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में। और 134 में सी आ जाएगा यहाँ मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। 135 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। 136 पर आ जाते हैं हम। 136 में जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। 136 में ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा, इसमें सी के अनुसार आपको फिर से दिखा देते हैं और 136 में सी आ रहा है दोस्तों, कौन सा राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है और सी आ जाएगा इसमें सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। 136 में सी सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड। 137 गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक किस वर्ष में लिखी। 137 में सी आ जाएगा 1909 में, 1909। 137 में सी। 138 में कहा गया है 138 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण कौन सा है। 138 में ए आ जाएगा महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। 139 पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। 139 में डी आ जाएगा यहाँ गुमान चंद ने, ऑप्शन नंबर डी गुमान चंद, ऑप्शन नंबर डी गुमान चंद। फिर से अच्छे से दिखा देते हैं आपको इस क्वेश्चन को। 139 पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, गुमान चंद, ऑप्शन नंबर डी। और 140 पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है आसीन भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबद्ध है। देवनारायण जी। 140 में ए देवनारायण जी। आगे चलते हैं अगले पर 141 पर और 141 में यहाँ कहा गया है जैसा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही सुमेलित करना है आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो यहाँ पर आपके 141 नंबर के क्वेश्चन में ए आ जाएगा। 141 में आ जाएगा दोस्तों ए। 141 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। 141 में ए के अनुसार BCDA होता ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। फिर अगला है उद्गाता, सी पर चला जाएगा सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। अगला आपके है अध्वर्यु और ये चला जाएगा आपके डी यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। डी पर 3 नंबर का डी पर चला जाएगा और अगला जो बच रहा है 4 नंबर का पुरोहित, ये आपके 1 पर आ जाएगा यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 141 में। 142 पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है 142 में कहा गया है दोस्तों 142 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है और 142 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रवाज। 143 निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। 143 में डी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढूंढार स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियाँ। 143 में डी आ जाएगा। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि द फ्यूचर्स एजुकेशन प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाता है। ऑफिशियल और फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन चैनल पर उपलब्ध होते रहते हैं और जल्द ही जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके
जो कि बार बार बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, और आगे भी बहुत बार रिपीट होंगे। ऐसे क्वेश्चनों का बहुत बेहतरीन कलेक्शन आपको जल्द ही द फ्यूचर एजुकेशन उपलब्ध करवाने जा रहा है, जिसमें कि आपके 100 से लेकर 500 या 1000 क्वेश्चन आपके उस सेट में रहने वाले हैं, उन सेट्स में रहने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सबसे पहले। और जैसा कि 143 में कहा गया है, डी ढूंढार स्कूल चावंडोर उदयपुर शेलिया। 144 पर आ जाते हैं। 144 में कहा गया है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 144वें में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1918 में। 145 अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। 145 में कहा गया है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। 145 में सी आ जाएगा यहाँ घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख। 146वें में आपके यहाँ कहा गया है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही कोड का चयन करना है सबसे पहले। 146 में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले है राव सिंहा, फिर है राव अस्थान, फिर है अगला राव दूहड़ और राव रायपाल। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके। 147 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। और यहाँ पर आपके राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और आधुनिक जिले दिए हुए हैं। तो 147 में ऑप्शन बता देते हैं सबसे पहले। ए आ जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1 वाला। 4 अनंत गोचर, 4 पर चला जाएगा सीकर। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी आपके 3 पर आ जाएगा। जालोर, कांठल, प्रतापगढ़ और अर्बुद सिरोही को कहते हैं। 4, 1, 3 और 4, 3, 1 और 2। सॉरी फ्रेंड्स, ए 4, 3, 1 और 2। ठीक है, 147 में सही मिलान कर दिया है आपके। 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर ए। 148 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लेखक और कृतियां दी हुई है। तो यहाँ पर 148 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि बी, फिर से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है आपके, क्वेश्चन 148 और 148 में जैसा कि कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। चलिए मिलान कर लेते हैं। जयानक, जयानक चला जाएगा पृथ्वीराज विजय पर। फिर अगला आ जाएगा आपके नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य। और अगला है आपके चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। और लास्ट जो बच रहा है हरिभद्र सूरी, ये आपके चला जाएगा 2 पर। समराइच कहा, समराइच कहा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 148वें में। 3, 1, 4 और 2। 149 में कहा गया है, हेलरू संस्था संबद्ध है, हेलरू संस्थान। 149 में आ जाएगा ए गरासिया जनजाति से। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थानी के किस क्षेत्र से संबंधित है? 150 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दौसा सवाई माधोपुर, दौसा सवाई माधोपुर। 151 चार वैत, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। चार वैत कहाँ का लोक नाट्य है? अच्छा क्वेश्चन है। और 151 में सी आ जाएगा, टोंक का। चार वैत कहाँ का लोक नाट्य है? 2022 में ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो चुका है। 2022 में RSMSB बोर्ड की ये दूसरी भर्ती है जिसमें रिपीट हो चुका है। चार वैत कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का। 152 पर आ जाते हैं हम, और 152 में कहा गया सुमेलित करें हस्तशिल्प और स्थान को। तो ऑप्शन बता देते हैं 152 में। 152 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 4, 2, 1 और 3। अजरक प्रिंट आपके चला जाएगा बाड़मेर पर। और अगला है जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। और फिर अगला है पिछवाई नाथ द्वारा। और दाबो प्रिंट अकोला से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पर हम लेकर चलते हैं। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? 153 में आपकी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। 154 डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? जिसे हम नौलखा बावड़ी भी कह सकते हैं। तो डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? 154 में बी आ जाएगा, 154 में बी आ जाएगा, प्रेमल देवी। ठीक है, नौलखा बावड़ी जैसा कि आपके इंग्लिश में दिया हुआ है नौलखा बावड़ी। ठीक है, तो नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? 154 में बी आ जाएगा, प्रेमल देवी, प्रेमल देवी। अगले पर चलते हैं 155 पर। और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन को आप सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिलते रहें और ऑफिशियल आंसर की और फाइनल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहे। 155 अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 155 में डी आ जाएगा यहाँ पर, सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर। 156 पर आ जाते हैं, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? 156 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ, कांतली नदी। ऑप्शन नंबर सी कांतली नदी। अच्छा लेवल है आपके वीडियो मेंस का जो पेपर है आपके 2022 का, अच्छा लेवल रहा है इस क्वेश्चन पेपर का आपके। कांतली नदी आ जाएगा इसमें, गणेश्वर सभ्यता का विकास जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था? कांतली नदी के किनारे पर। 157 इजलास खास की स्थापना की थी? तो 157 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह ने। 158 बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? 158 में डी आ जाएगा इसमें, जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी जसनाती संप्रदाय। 159 पर आ जाते हैं, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? और 159 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2012 में। सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 159 में आ जाएगा सी, 2012 में। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी को कहना चाहूँगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है, साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाता है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक ज़रूर से कर दें। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? 160 में डी आ जाएगा इसमें, भगवंत सिंह। धन्यवाद दोस्तों।